अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज हमारे पास टॉपिक है पीएचपी में कि किस तरीके से जो है वो CRUD बनाया जाता है। कंप्लीटली तौर पर आज CRUD बनाएंगे, ना सिर्फ CRUD बनाएंगे बल्कि उस वेबसाइट को जो कि हम पीएचपी के ऊपर बना रहे हैं उसको लाइव करना भी सीखेंगे। कोई एक फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन जो है वो हम देख लेंगे, हम उसके ऊपर अपनी वेबसाइट को लाइव करेंगे। ना सिर्फ लाइव करेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि किस किस कंट्रीज से जो है वो कहाँ से लोग जो है वो हमारी वेबसाइट को यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं CRUD से। मैं ऑलरेडी आपको CRUD के बारे में काफी डिटेल्स में बता चुका हूँ, तो आज डायरेक्टली इसके जो है वो प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने पास, आपको पता है क्योंकि हमारे पास हमारा जो XAMPP है वो इंस्टॉल हुआ हुआ है सी में। यहाँ पर htdocs में आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ कंप्लीट CRUD। ठीक है, कंप्लीट CRUD मैंने यहाँ पर जो है वो एक फोल्डर बना लिया है। इस CRUD को ओपन कर लेंगे हम कहाँ पर, VS कोड में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कोड डॉट, और ये मेरे पास जो मेरा पूरा फोल्डर है वो एक्सेस हो जाएगा कहाँ पर, VS कोड के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद XAMPP को ओपन करता हूँ ताकि मैं अपनी सर्विसेज जो है वो ऑन कर सकूँ। ठीक है, तो मैंने XAMPP की दोनों जो सर्विसेज थी वो स्टार्ट कर ली। और जब तक ये स्टार्ट हो रही है तो हम यहाँ पर आते हैं, और सबसे पहला स्टेप मैं आपको ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ पीएचपी CRUD के अंदर। हम जो CRUD बनाते हैं बेसिकली हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। कुछ वो कौन कितने स्टेप्स होते हैं हमारे पास, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या होता है कि हम कनेक्शन क्रिएट करें। सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम जो क्वेरी उसको परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो हम क्वेरी लिखिए। थर्ड हमारे पास क्या होता है, जो कनेक्शन हमने बना रखा है उस कनेक्शन को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है, तो वही 3 स्टेप्स हम यहाँ पर बनाएंगे, उसके अलावा फर्दर कोई और स्टेप्स यहाँ पर क्रिएट नहीं करेंगे। तो आते हैं अपने जो है वो हमारे पास सर्विसेज ऑन हो चुकी होंगी, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आके लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट 88 और स्लैश और PHP माई एडमिन, अपना जो डेटाबेस है वो हम ओपन कर लेते हैं, MySQL एडमिन। और ये मेरे पास जो है वो PHP माई एडमिन जब तक ओपन हो रहा है मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था कि यार आप जो है वो हर फाइल के अंदर कनेक्शन बना सकते हो, लेकिन उससे बेहतर क्या है कि हम एक ही फाइल के अंदर सेपरेटली कनेक्शन बना लें, और उसको जब जब हमें यूज करना है तो हमारे पास PHP ने हमें एक फंक्शन दे रखा है। अगर हम किसी फाइल को एक दूसरी फाइल के अंदर यूज करना चाहते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम क्या है, इंक्लूड। ठीक है, तो हम इंक्लूड के फंक्शन से उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास PHP माई एडमिन ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पर आता हूँ SQL में, और यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट करो एक डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैं रख देता हूँ PHP कंप्लीट CRUD। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा मेरे को ताकि आपको कोई इश्यूज ना आए। तो गो पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका होगा, ये आ रहा है PHP कंप्लीट CRUD। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, एसक्यूएल में आता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट करो एक टेबल। ठीक है, और मैं इसका नाम रख लेता हूँ, बेसिकली हम यहाँ पर सिर्फ एडमिन की कुछ इन्फॉर्मेशन सेव कर रहे हैं, तो एडमिन। और यहाँ पर मैंने बना दिया एक जो है वो कॉलम बना लेता हूँ, आईडी इंटीजर प्राइमरी की। ठीक है, और उसके बाद क्या लगा दूंगा उसके ऊपर, ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट से क्या होगा कि वैल्यू ऑटोमेटिकली जो है वो आईडी के अंदर खुद ब खुद आ रही होगी, 1 2 3 4 5 6। आप चाहो तो खुद से भी जो है वो एक स्टार्ट ऑफ वैल्यू उसको दे सकते हो कि आपने कहाँ से इसको स्टार्ट करना होता है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अगर नहीं पता तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद सेकंड कॉलम है मेरे पास नेम, जिसको मैं रखूंगा varchar के अंदर। ठीक है, और इसमें मैं इसकी लेंथ फिक्स कर देता हूँ 30, और उसके बाद मेरा पास आई थी लास्ट में ईमेल, मैं इसको भी रख देता हूँ varchar के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसकी लेंथ रख लेता हूँ 30। ठीक है, अब सवाल ये था कि मैं जो है वो इसको ऑटो इंक्रीमेंट को अपने पास खुद से कैसे वैल्यू इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पर आके लिख सकते हैं ऑटो इंक्रीमेंट, सॉरी, इज इक्वल टू, आपने कहा 30 या जो भी है आपने यहाँ से स्टार्ट करना है वो आप यहाँ से इस तरीके से लिख के स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात। तो अभी मैं 1 से ही स्टार्ट करूंगा, मैं इसको 100 से स्टार्ट नहीं कर रहा। मैंने सिंपल ये टेबल बना दिया। इस टेबल को बनाने के बाद मैं गो के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप ये देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर एडमिन का टेबल जो है वो बन चुका है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहो तो आप स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करो तो आपको ये दिखा देगा, आईडी इंटीजर है, ऑटो इंक्रीमेंट लगा हुआ है, नेम और ईमेल की कॉलम क्या है, varchar है। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, गुड। यहाँ पर आते सबसे पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ कनेक्शन। क्या बना रहा हूँ, कनेक्ट की क्लास, ताकि तमाम फाइलों जब जब मुझे कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी मैं इस कनेक्ट क्लास को यूज, इस कनेक्ट फाइल को यूज करूंगा। तो कनेक्ट डॉट PHP, उसमें आने के बाद मुझे PHP की जो है वो बॉयलर प्लेट यहाँ पर यूटिलाइज करनी है। मैं लिख दूंगा PHP, और उसके बाद लेस देन क्वेश्चन मार्क एंड देन ग्रेटर देन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मुझे क्या बनाना है, एक आपको मैंने बताया था एक फंक्शन है PHP के अंदर, अगर आप कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका नाम क्या था, MySQLi_connect। MySQLi_connect फंक्शन का आप यूज करोगे। इस फंक्शन में आपके पास काफी सारी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, लेकिन हम कुछ ही आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। पहली आर्ग्यूमेंट क्या होती है कि आप अपने होस्ट का नाम लिखिए,
या अपने डोमेन का नाम लिखिए जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता ये कहाँ से मिलता है तो आप सिंपली जो है वो अपने प्रिविलेजेस में आ जाइए। जैसे यहाँ पर आपको अलाउ नहीं कर रहा, लास्ट टाइम भी हमारे पास काफी इश्यूज आ रहे थे इसको लेके, ठीक है। तो अगर आप प्रिविलेजेस में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। आपके पास जितने भी आपके अकाउंट्स होंगे बाय डिफॉल्ट आप MySQL जब भी इंस्टॉल करते हो तो आपका जो होस्ट नेम होता है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं लोकल होस्ट के ऊपर तो लोकल होस्ट होगा। उसके बाद आपका जो यूजर नेम होता है बाय डिफॉल्ट जो खुद से MySQL बनाता है वो होता है रूट, और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता। अगर आप खुद से कोई यूजर बनाना चाहते हो तो वो आप बना सकते हो। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर मैं आता हूँ, मेरा जो होस्ट नेम है वो क्या है, लोकल होस्ट, मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेकंड मेरे पास क्या है, यूजर नेम मैंने लिखा रूट, पासवर्ड मेरे पास कुछ नहीं होता तो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद थर्ड में आप क्या लिखते हो, आपके डेटाबेस का नाम। तो यहाँ पर मेरे डेटाबेस का नाम मैंने क्या रखा है, PHP कंप्लीट CRUD। मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, आपके पास दो फंक्शन है, एक डाई और एक एग्जिट। ये दो फंक्शन है, ये क्या करते हैं, मैं आपको काफी दफा इसमें क्वेरी में यूज भी करवा चुका हूँ, लेकिन मैं इसको आपको बता देता हूँ करते क्या है। हम ये दोनों फंक्शन यूज करते हैं इसीलिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास इस क्वेरी पे कुछ एरर आ रहा है तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास बाकी का जो फर्दर नीचे कोड लिखा हुआ है, यानी इसके बाद भी लाइन ऑफ कोड्स काफी मौजूद होगा, हो सकता है 100 लाइनें लिखी हो, 200 लाइनें लिखी हो, तो मैं ये चाहता हूँ वो क्या करे, उन तमाम लाइनों को स्किप करे, यानी खत्म कर दे। डायरेक्टली इस लाइन के बाद जो भी मेरे पास अगर कोई इससे एरर थ्रो हो रहा है तो वो क्या करे, बाकी नीचे जो लाइनें लिखी है उसको निग्लेक्ट कर दे, इग्नोर कर दे, और यहीं पर रुक जाए प्रोग्राम और मुझे जो एरर था वो मेरे पास डिस्प्ले करवा दे। तो डाई और एग्जिट फंक्शन दोनों इसीलिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है, देखिए जैसे मान लीजिए मेरे पास मैंने कनेक्शन बनाया, अगर ये कनेक्शन सही है तो कोई एरर नहीं आएगा, अगर ये कनेक्शन सही नहीं है तो मैं डाई का फंक्शन चला रहा हूँ। अच्छा, डाई के फंक्शन और एग्जिट के फंक्शन में क्या है, दोनों इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आपके पास आगे की जो फर्दर प्रोसीजर वो रुक जाए, यहीं पर रुक जाए, आगे बढ़े ही ना कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम डाई में और एग्जिट में डिफरेंस ये है कि हम डाई के साथ कोई भी मैसेज पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कनेक्शन फेल्ड। अगर मान लीजिए इस क्वेरी से मुझे कोई रिटर्न जो वैल्यू कनेक्शन है मेरा ठीक नहीं है, यानी कनेक्शन क्रिएट नहीं हो रहा, तो उसके बिहाफ पे क्या चल जाएगा, डाई, और डाई चलेगा, और उसके अंदर मैंने क्या मैसेज बात कर दिया, कनेक्शन फेल्ड। अब इसके आगे जितना भी कोड नीचे लिखा होगा वो कोड रन ही नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मैंने डाई का फंक्शन यूज कर रखा है। अब मैं चाहता हूँ ये जो भी कनेक्शन बना ये एक वेरिएबल में आगे स्टोर हो जाए, तो मैंने इसको डॉलर एक वेरिएबल बनाया कौन के नाम से, सॉरी यहाँ पर बना लेते हैं डॉलर कॉन इज इक्वल टू, और ये मेरा कनेक्शन जो भी बन रहा है वो किस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, इस कॉन वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब मैंने इसको कर दिया क्लोज। यहाँ पर वापस आया, सबसे पहले हम बना लेते हैं क्रिएट, कि किस तरीके से जो है वो हम डेटा क्रिएट करेंगे, या हमारे डेटाबेस में जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ क्रिएट डॉट PHP, ये मैंने बना लिया, ठीक है। शिफ्ट दबा के 1, आप क्योंकि बूटस्ट्रैप इंक्लूड करना चाहते हो तो बूटस्ट्रैप इंक्लूड कर लो, आप HTML पे फॉर्म बनाना चाहते हो आप HTML पे फॉर्म बना लो। ये मैंने क्रिएट किया तो मेरे पास ये देखिए बूटस्ट्रैप की बॉयलर प्लेट इंक्लूड हो चुकी है। यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ क्रिएट पेज, ठीक है। फाइल को कर लिया सेव, बॉडी में आ जाते हैं, तो बॉडी में आने के बाद मैं बनाता हूँ डॉट कंटेनर, कंटेनर में जाओ एक रॉ बनाओ, उस रॉ में जाओ एक कॉलम बनाओ, कॉल -md-12 12 का कॉलम। अब मुझे एक फॉर्म बनाना है तो एक्सक्लेमेशन मार्क कार्ट हाइफन फॉर्म, मैंने एक फॉर्म बना लिया, ठीक है। ये फॉर्म मेरे पास बन गया। अब ये काफी बड़ा फॉर्म है, मुझे तो नहीं चाहिए इसमें सब कुछ, ठीक है। तो मैं इसको राइट क्लिक करके पहले फॉर्मेट करता हूँ, ये फॉर्मेट हो गया। ये मुझे इसमें ये सब नहीं चाहिए तो मैं सब चीजें रिमूव कर दूंगा, ठीक है। इसमें जो काफी सारी चीजें आ चुकी है मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने कर दिया इसको रिमूव। मुझे ये सब क्लासेस वगैरह भी नहीं चाहिए तो मैंने इसको भी कर दिया रिमूव, ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ यही चाहिए, ये वाला कॉलम, और बाकी कोई भी कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये भी रिमूव कर दिया, एक सिंपल फॉर्म मेरे पास आ गया, मुझे ये भी नहीं चाहिए। मैं बहुत बेसिक काम कर रहा हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। ये मेरे पास बन गया है मेरा फॉर्म। यहाँ पर मैं आता हूँ सबसे पहले, क्योंकि आईडी हमने खुद से दे रखी है ऑटो इंक्रीमेंट, तो हमें देने की जरूरत नहीं है। फॉर्म में आए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक लेबल बना लेता हूँ, लेबल मैंने बना लिया नेम के नाम से। अच्छा, कंटेनर ऊपर से जो है वो आपके पेज से चिपका हुआ होगा, तो उसको नीचे लाने के लिए empty-4 यानी मार्जिन ले लो टॉप से, और उसकी कुछ वैल्यू होती है 4, तो वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद इनपुट टाइप टैक्स आईडी, ठीक है। प्लेस होल्डर में आप लिख लो इंटर नेम, जो भी आप लिखना चाहो। वैल्यू एट्रीब्यूट हम यूज नहीं करेंगे, वैल्यू एट्रीब्यूट यूज किया जाता है बाय डिफॉल्ट उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू शो करवाने के लिए, यानी उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं चाहता हूँ असल लिखा आ जाए, पहले से लिखा रहे, तो हम वो वैल्यू के एट्रीब्यूट में लिखते हैं, ठीक है। तो वैल्यू मुझे चाहिए नहीं, मैंने हटा दिया। रिक्वायर्ड भी मैं भी हटा देता हूँ, मुझे अभी जरूरत नहीं, बाद में आप वैलिडेशन लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। अच्छा, ये कॉलम 4 का बना हुआ है तो मुझे 4 का नहीं, मुझे पूरा 12 का ही चाहिए, तो मैंने लगा दिया। एक ले लिया, एक हो गया नेम। दूसरा मैं बना लेता हूँ ईमेल के लिए, तो मैंने ईमेल के लिए भी बना लिया,
ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर बना लिया नेम और ईमेल, मेरे पास दोनों बन चुके हैं। इसमें आके इसका चेंज कर दूंगा इंटर ईमेल। ठीक है, फाइल को कर दिया सेव। ठीक है, यहाँ पर इसको जो है वो टू कर देता हूँ। आपको पता है ये आईडी हम किस लिए यूज करते हैं, यहाँ पर फॉर लेडर के साथ जो है वो बाइंड करने के लिए। ठीक है, नेम और ईमेल में बना चुका हूँ। यहाँ पर मैं बटन भी जो है वो बना लेता हूँ, बटन पहले से बना हुआ है, तो इसकी जो टाइप है वो रख देता हूँ इनपुट कॉलन सबमिट। ठीक है, ये मैंने बटन बना लिया, ये बन गया। सॉरी, यहाँ पर बटन जो है वो इनपुट टाइप सबमिट, क्लास यूज कर लेता हूँ यही वाली, ये जो बटन में लगी रखी है ये यूज कर ली। वैल्यू यानी आप बटन पे कोई टेक्स्ट शो करवाना चाहते हो तो वैल्यू के अंदर। ठीक है, मैं कह देता हूँ सेव डेटा, इसका नाम रख दिया मैंने सेव डेटा। फाइल को सेव कर लिया और इसको फॉर्मेट भी कर लेते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट करते रहा करो ताकि आपका डॉक्यूमेंट थोड़ा सा लुक वाइज दिखे। यहाँ पर आते हैं वापस, और यहाँ पर आता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ, लोकल होस्ट कॉलन पोर्ट 88 स्लैश, मेरे फोल्डर का नाम क्या था, मेरे फोल्डर का नाम था कंप्लीट, मैं यहाँ से देख लेता हूँ कंप्लीट क्रड, तो मैं इस नाम को ही कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी एड्रेस, मुझे चाहिए सिर्फ कंप्लीट क्रड, और ये मैंने लिखा, और मुझे इसमें चाहिए क्रिएट डॉट पीएचपी का पेज। मैंने क्लिक किया, आप ये देख सकते हो मेरे पास मेरा जो फॉर्म था वो यहाँ पर बना हुआ आ चुका है। ठीक हो गया। आप चाहो तो इस पे हेडिंग डालना चाहो तो हेडिंग वगैरह भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे मैंने डॉट कंटेनर सॉरी डॉट कॉलम हाइफन MD-12 ये मैंने बना लिया, इसके अंदर एक H3 का टैग ले लिया और इसमें लिख दिया क्रिएट डेटा, और ये बंद कर दिया मैंने H3। ठीक हो गया। इसमें चाहो तो क्लासेस यूज कर लो, तो आप मैंने कहा बीजी हाइफन जो बैकग्राउंड का कलर है वो कर दो आप सक्सेस, और इसमें जो एक टेक्स्ट जो लिखा हुआ है टेक्स्ट कर दो आप सेंटर में, टेक्स्ट हाइफन सेंटर, और टेक्स्ट का कलर कर दो व्हाइट, तो टेक्स्ट हाइफन व्हाइट, टेक्स्ट हाइफन व्हाइट। फाइल को कर दिया सेव, पेज पे क्लिक किया, ये देखिए आप। ठीक हो गया, तो थोड़ा सा आपको लुक वाइज दिखाने के लिए ताकि आपको समझ में आ सके मैंने ये बना दिया। उसके बाद MB-4, इसका मतलब है मार्जिन ले लो बॉटम से, क्योंकि ये देखो चिपक रहा है तो अब नहीं चिपकेगा। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया। क्लियर होगी बात। अब वापस आते हैं यहाँ पर, और मैं इस बटन का नाम रख लेता हूँ, मैंने रखा क्लास सॉरी नेम। आपको पता है हमें अगर कोई वैल्यू पास करनी है, यानी इस बटन को कोई इस नाम के थ्रू उठाना, तो हम यहाँ पर एक एट्रीब्यूट दिया जाता है HTML5 के अंदर नेम के नाम से, हम उसी के जरिए वैल्यू जो है वो इसके टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू एक जगह से उठाते हैं दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं। तो नेम के एट्रीब्यूट में मैंने इसका नाम रख दिया BTN सेव, इस बटन का नाम है सेव। इसी तरीके से इस नेम को भी एक नाम दे देते हैं, नेम इनपुट को मैंने कह दिया इसका नाम नेम ही है, और इसको नाम दे देता हूँ मैं क्या, ईमेल। फाइल को कर लिया सेव, पेज को कर दिया रिफ्रेश, मेरा फॉर्म बनके तैयार है। क्लियर होगी बात। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी PHP का कोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ एक स्पेसिफिक पेज जहाँ पर सारा कोड हो रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर आता हूँ, एक लिख लेता हूँ ऑल क्वेरी, जिसमें तमाम क्यूरी सेव हो रही होंगी। ठीक है, ऑल क्यूरी डॉट PHP, इसका नाम कॉपी किया, Ctrl+C किया, एंटर कर दिया। यहाँ पर आइए, मैं चाहता हूँ जब इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो फॉर्म का जो भी एक्शन है, किस किस एक्शन पे जाना चाहिए मैं उसको बता देता हूँ। मैं तो तुम जाओ ऑल क्यूरी डॉट PHP के पेज पे, मेथड कौन सा यूज करोगे, तो हमारे पास दो मेथड होते हैं, मैंने आपको बताया था गेट और पोस्ट। गेट और पोस्ट में डिफरेंस भी बता चुका हूँ, किसी को नहीं पता तो वो वीडियोस में जाके देख ले। तो यहाँ पर मैं मेथड यूज कर रहा हूँ पोस्ट। ठीक हो गया। यहाँ पर आया, सबसे पहले मेरे को बनानी पड़ेगी बॉयलर प्लेट। ठीक है, मैंने बना ली बॉयलर प्लेट PHP की। उसके बाद सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेप नंबर 1, क्रिएट कनेक्शन। कनेक्शन हम बना चुके हैं, हमें यहाँ पर यूज करना है, तो हमारे पास एक फंक्शन है इंक्लूड। यहाँ पर मैंने उस फंक्शन को कॉल किया कनेक्ट, उस क्लास को कॉल किया सॉरी कनेक्ट डॉट PHP, एंड देन फाइल मेरे यहाँ पर बन गया कनेक्शन। क्लियर हो गई बात। सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप मैं ये चेक करना चाहता हूँ, सेकंड स्टेप मेरे पास होता है क्वेरी। तो मैं अभी क्वेरी नहीं, मैं पहले ये चेक करूँ कि यार जब उस बटन के ऊपर क्लिक हो, देखो जब ये बटन तो तभी बनेगा ना जब इसके ऊपर क्लिक होगा, तभी इसका नेम कॉल होगा, हाँ भाई मेरा नाम BTN सेव है, मैं हूँ, क्या चाहिए आपको मुझसे। क्लियर होगी बात। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, इफ कंडीशन लगाई इस सेट, जो ये चेक करता है कि आया ये चीज, ये जो आप नेम है ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो मैंने कहा अच्छा, अब मुझे आपको पता है एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा ट्रांसफर करना है, लेके जाना है, तो एक फाइल से दूसरी फाइल में ले जाने के लिए हम यूज करते हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स का। तो हमारे पास एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल, वैसे तो गेट और पोस्ट के अपने अपने सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, लेकिन एक ऐसा है जो कि मेथड पोस्ट और गेट और कुकीज के लिए भी यूज किया जाता है, जिसका नाम क्या है, डॉलर रिक्वेस्ट। ये कैसे सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसमें आप गेट और पोस्ट दोनों मेथड का डेटा जो है ना वो आप इजीली लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट, ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल का यूज किया।
इसके अंदर मैं नाम पास कर दूंगा किसका, बटन सेव का, सॉरी ये पास कर दिया। और यहाँ पर मैंने कहा चेक करो कि ये वेरिएबल है, अगर ये है तो यहाँ पर आओ आप, यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा क्वेरी, क्या लिखूंगा, क्वेरी। तो डॉलर एसक्यूएल क्वेरी, कि मैं एक वेरिएबल बना दिया और इसके अंदर क्या लिखूंगा, क्वेरी। तो वो क्रिएट की क्वेरी चाहिए, तो मुझे चाहिए इंसर्ट की क्वेरी। तो मैं यहाँ पर आया, मैं खुद से नहीं लिखूंगा, एसक्यूएल में आऊंगा। अच्छा यहाँ पर आप एडमिन में आ जाइए, टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, एसक्यूएल में आइए, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, तो आप ये देखिए क्वेरी आपको बनी बनाई मिल जाएगी। आप इसे कॉपी कीजिए, यहाँ आइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। आईडी हमें चाहिए नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। वैल्यूज अभी हम हटा देते हैं, हमें नहीं चाहिए। अच्छा यहाँ पर देखिए, मैं चाहूँ तो एक सिंगल सिंगल वेरिएबल में भी जो है ना वो वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं अभी क्या करूंगा, मैं डायरेक्ट रिक्वेस्ट वाला बटन पास करूंगा। देखिए कैसे, मैं यहाँ पर आया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास ओपन किया, उसके अंदर डबल ओपन कीजिए, फिर डबल डॉट लगाइए। हम डबल डॉट किस लिए यूज करते हैं, हम डॉट किस लिए यूज करते हैं पीएचपी के अंदर, कॉन्कैटिनेशन करने के लिए। आपको मैंने बताया था दो चीजें तीन चीजों को जोड़ के लिखना, तो हम क्या यूज करते हैं, डॉट, कॉन्कैटिनेशन के लिए। तो अब मैंने क्या किया, ये रिक्वेस्ट जो मैंने यहाँ पर पास की थी, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब इस रिक्वेस्ट में मैं क्या लेकर आना चाहता हूँ, तो मेरे पास मुझे नेम चाहिए, मैंने नेम यहाँ से उठाया, नेम यहाँ पर इसके अंदर पास कर दिया, ठीक हो गया। सेम यही चीज आप कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी से कॉपी कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कॉमा लगाइए, सेकंड वैल्यू नेम में नेम चला जाएगा, और यहाँ पर क्या चली जाएगी, ईमेल। क्लियर हो गई बात। उसके बाद लास्ट में क्या आप लगा दीजिए, आपका काम हो गया टर्मिनेटर। ये आपकी बन गई इंसर्ट की क्वेरी। अभी जो ये आपने सिर्फ क्वेरी लिखी, सेकंड स्टेप पूरा नहीं हुआ। क्वेरी को चलाने के लिए सेकंड स्टेप में आपके पास एक फंक्शन दिया गया जिसका नाम क्या है, माई सीक्वेलाई अंडरस्कोर क्वेरी, क्वेरी को चलाने के लिए। तो मैंने लिखा माई सीक्वेलाई अंडरस्कोर क्वेरी। अब इस क्वेरी के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स आती है। पहली आर्ग्यूमेंट्स अपने कनेक्शन का नाम बताइए, तो कनेक्शन किस वेरिएबल में स्टोर होता है, कौन, तो डॉलर कौन। सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या होती है कि जिसमें आपकी क्वेरी आके स्टोर हो रही है, तो क्वेरी किस वेरिएबल में आके स्टोर हो रही है, डॉलर एसक्यूएल क्वेरी, तो उसका नाम दे दीजिए डॉलर एसक्यूएल क्वेरी। अब मैं चाहता हूं कि यार जो भी आंसर इसमें आ रहा है वो एक वेरिएबल में सेव हो जाए जिसका नाम है डॉलर रिजल्ट। क्या है, डॉलर रिजल्ट, ठीक है, डॉलर रिजल्ट। यहां तक समझ में आ गया। अब जब तुम सेव कर लो, अभी फिलहाल हमने क्योंकि कोई और पेज बनाया ही नहीं तो हम इसको यहीं रखते हैं। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ गया, यानी हमने सेव का काम कर लिया, सही है। और जब सब कुछ हो जाए तो कनेक्शन आखिर में क्लोज करना पड़ता है, तो माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्लोज, क्या क्लोज करूं, मैंने कहा कनेक्शन, तो कनेक्शन का नाम क्या था, डॉलर कॉन, दैट्स इट, कोड हो गया। फाइल को कर दिया सेव, पेज पे आते हैं, यहाँ पर करते हैं रिफ्रेश। नेम में मैंने पास किया एडी डॉट कोड, ईमेल पास कर देते हैं .code@gmail.com। सेव डेटा में क्लिक किया, सेव डेटा हुआ, ऑल क्वेरी के ऊपर गया, ऑल क्वेरी के ऊपर गया। अच्छा मैं चाह रहा हूँ ये ऑल क्वेरी पे जाए, क्योंकि जब बटन पे कॉल होगी तो ऑल क्वेरी पे आएगा, और जब सब कुछ हो जाए तो वापस कहाँ चले जाए, वापस क्रिएट के ऊपर चला जाए। तो आपको पता है हमें एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हेडर फंक्शन। तो मैंने लिखा लोकेशन कॉलन, अच्छा मैंने आपको बताया था स्पेस नहीं दे सकते अब इसके बीच में, तो वापस कहाँ आ जाओ, क्रिएट डॉट पीएचपी के पेज के ऊपर, यहाँ पर मैंने कर दिया बंद, फाइल कर दिया सेव, ठीक है। ये देखिए रिडायरेक्ट होकर यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं डेटाबेस में क्या डेटा आया, तो एडमिन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ देखिए डेटा नहीं आया, क्या हुआ, डेटा नहीं आया। मैं दोबारा चला के दिखा देता हूँ। नेम मैंने लिखा डॉट कोड, ईमेल लिखी मैंने डॉट कोड, सेव डेटा किया, पेज रिफ्रेश हुआ, यहाँ पर वापस आ गया, दोबारा सेलेक्ट की क्वेरी चला लीजिए, ये देखिए डेटा नहीं आया। तो अब एरर कैसे फाइंड आउट करोगे आप, सवाल ये कि सर एरर कैसे फाइंड आउट करें। तो बहुत इजी सा है, देखिए, और बहुत जबरदस्त है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से कोड को डिबग किया जाता है। मैंने जानबूझ के एरर लगाया, मैंने क्या किया, जानबूझ के यहाँ पर एरर क्रिएट किया है, ठीक है। तो अच्छा हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है। सबसे पहले जो भी क्वेरी के अंदर आंसर आया वो किसमें स्टोर हो रहा है, एसक्यूएल क्वेरी में। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एंटर मारता हूँ मैं। अच्छा आपको मैंने बताया था कि जो भी आपके पास क्वेरी चलती है तो उसके बिहाफ पे जो आंसर आता है वो एरे के अंदर आता है। पीएचपी में अंदर आपको आंसर जो है, जो रिजल्ट्स होते हैं वो एरे के अंदर मिलते हैं। तो यहाँ पर एरे को प्रिंट करने के लिए हमने फंक्शन पढ़ा था, किसी को याद है, क्या नाम था, प्रिंट आर, याद है मैंने आपको बताया था। एक्सपोर्ट भी था हमारे पास, काफी सारे फंक्शन थे। तो मैंने लिखा प्रिंट आर, गौर से देखिएगा इसमें। अब ये जो भी इंसर्ट क्वेरी चल रही है वो किसके अंदर आ रही है, एसक्यूएल क्वेरी में। मैंने कहा ये कर दो, और मैं नहीं चाहता कि बस ये सब आगे का प्रोग्राम चले, वो सिर्फ इंसर्ट क्वेरी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहीं पर दिखा के रुक जाए। तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, एग्जिट। मैंने आपको बताया था एग्जिट और डाई फंक्शन हम यूज करते हैं, तो एग्जिट फंक्शन का यूज कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं वापस कोड पे।
आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चलाते हैं दोबारा से, एडिट डॉट कोड, ये मैंने पास किया डॉट कोड, सेव डेटा की, ये देखिए क्वेरी मुझे मिल गई, ये वैल्यूज आ गई इसके अंदर। अब देखिए मैं इस क्वेरी को उठाऊंगा, कॉपी करूंगा, मैं आपको सामने डिबगिंग कर रहा हूँ, कॉपी किया, एसक्यूएल में आया, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, सेव कर वो करिए, अगर क्योंकि क्वेरी सही होगी तो सेव हो जाएगा। ये देखिए एरर, क्वेरी में मसला है, देख रहे हैं। अब क्वेरी में क्या मसला है वो देखिए गौर से, यहाँ पर देखिए, ये चीज देखिए, यहाँ पर ये चीज जो है ना स्ट्रिंग नहीं बन रही है, और यहाँ पर देखिए डबल डॉट आ रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, सिंगल सिंगल, तो क्वेरी में मसला कहाँ पर है, यहाँ पर। अगर मैं सिर्फ इसको ठीक कर दूं, ये देखिए गो पे करूं, इंसर्ट हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो यानी एक कॉमा एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो ये देखिए पता चल गया आपको, आपने फाइल को सेव कर दी। इसी तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम को लाइन बाय लाइन, आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं मिली, आप अगली लाइन में यहाँ पर इसको कोड पर रखो, तो डिबगिंग कर सकते हो आप इजीली। क्लियर हो गई बात। तो मैंने इसको कर दिया कमेंट, मुझे एरर मिल गया, फाइल को सेव किया, यहाँ पर आया, दोबारा से पेज को रिफ्रेश किया, कंटिन्यू किया, यहाँ पर आते हैं, मैं दोबारा से लिखता हूँ asad@gmail.com, सेव डेटा पे क्लिक किया, अब वापस आ गया, अब देखते हैं कि डेटा गया या नहीं गया। ठीक है, तो मेरा कहा गया, ये रहा एडमिन का टेबल, आप देख सकते हैं यहाँ पर असद रिकॉर्ड जो है वो चला गया। क्लियर हो गई बात। तो कितनी आसानी से आप डिबगिंग कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, आपको समझ में आ रहा होगा। ये हमने कर लिया क्रिएट परफॉर्म। अब हमारी बात आती है जो भी डेटा वो हम टेबल के अंदर शो करवा दें, ना सिर्फ टेबल में शो करवा दें, बल्कि किस तरीके से डेटा टेबल को भी यूज किया जाता है, तो आज वो भी सीखिए। ठीक हो गया, तो डेटा टेबल को कैसे यूज करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। यहाँ पर आया मैं, और यहाँ पर आता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ शो डॉट पीएचपी, यानी सारी जो भी डेटा उसके अंदर शो हो जाएगा। यहाँ पर आया, पीएचपी की जो है वो बॉयलर प्लेट ओपन कर ली, ठीक है, उसके बाद ये ओ क्लोज कर दी। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, बूटस्ट्रैप का टेबल, तो यहाँ पर आके बना लेता हूँ टेबल, ये बॉयलर प्लेट आ गई बूटस्ट्रैप की, टेबल बना रहा हूँ डॉट कंटेनर, उसमें रॉ, उसमें एक कॉलम -md -12 का बना लिया। उसके बाद एक टेबल बनाओ, और टेबल के अंदर एक क्लास यूज करो टेबल के ही नाम से, ये बूटस्ट्रैप की अपनी क्लासेस हैं, टेबल -होवर, उसके अंदर एक की हेड बनाओ, हेडिंग्स के लिए आपको पता है हम एक की हेड का जो है वो टैग यूज करते हैं, उसके अंदर एक रॉ बना दो, और उसके अंदर टी एच, कितनी हेडिंग्स होंगी, 3, आईडी नेम और ईमेल, क्योंकि 3 ही कॉलम बनाए, ये बन गया। यहाँ पर बात कर दो आईडी नेम, और लास्ट में हमारे पास कॉलम आता है ईमेल। फाइल को कर दिया सेव। फिर इस टी हेड के बाद मैं बनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरा डेटा भी शो होगा, तो टी बॉडी के अंदर टी बॉडी बनाओ, एक रॉ बनाओ, उस रॉ के अंदर कितने कॉलम होंगे, 3 ही होंगे भाई, जब 3 ही चीजें आ रही है तो 3 ही कॉलम होंगे। ठीक है, तो टी आर मल्टीप्लाई बाय, नहीं, टी आर के अंदर टी डी मल्टीप्लाई बाय 3, रॉ बनाओ, उस रॉ के अंदर 3 कॉलम बनाओ टेबल डेटा के। ये देखिए आगे, ये मैंने काम कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं स्टार्ट करता हूँ पीएचपी का कोड लिखना, तो यहीं पर बॉडी के अंदर लिख लो। यहाँ पर आया मैंने क्या लिखा, सबसे पहले हमें क्या इंक्लूड करना पड़ता है, कनेक्शन, आपको पता है, तो मैं कनेक्शन यहाँ से उठा लेता हूँ, मेरे पास बना बनाया रखा, मैंने उठा लिया, कहाँ गया, ये रहा, कनेक्शन डाल दिया। सेकेंड स्टेप क्या है, क्वेरी, तो मैं लिखूंगा $SQL शो क्वेरी, मैंने इसका नाम रख लिया ताकि अलग अलग डिफरेंशिएट हो जाए। क्वेरी क्या है, मैंने सिलेक्ट करो तमाम डेटा, कहां से, एडमिन की टेबल से, एडमिन बनाया ना, एडमिन के टेबल से, मेरा ठीक है। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक फंक्शन का इस्तेमाल होता है, इसका नाम क्या था, MySQLi अंडरस्कोर, ये लिखी हुई आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर पास कर दी। इसमें क्या पास कर दूंगा, ये वाली क्वेरी का रिजल्ट पास कर दूंगा। अब मैं चाहता हूँ, देखो, अच्छा यहाँ पर देखो, जब सिलेक्ट की क्वेरी रन होती है, उसके बिहाफ पे जो वैल्यूज आती है आपके पास क्या कहलाती है, रिजल्ट सेट, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब एक रॉ तो होगी नहीं, नंबर ऑफ रॉज होंगी बहुत सारी। अब हो सकता है कोई एक भी रिकॉर्ड ना हो, तो मुझे कंडीशन चेक करानी पड़ेगी कि रॉ हो, अगर रिकॉर्ड है तो ज्यादा है, यानी एक या एक से ज्यादा है, तो आप ये वाला कोड चलाओ, अगर नहीं है तो कह दो नोट फाउंड, ऐसे ही है ना भाई। तो मैं यहाँ पर आया और मैंने क्या लिखा, इफ, अगर, एक क्वेरी बनाई, एक फंक्शन है पीएचपी के अंदर MySQLi अंडरस्कोर रो नम रोज, नंबर ऑफ रोज ये चेक करता है कि कितनी नंबर ऑफ रोज आपको मिल रही है। अब सवाल ये है कि जो भी रिजल्ट आ रहा है वो किस वेरिएबल में आ रहा है, मुझे नंबर ऑफ रोज किस में चेक करनी है, जो डेटा इसके अंदर आ रहा है रिजल्ट के अंदर। तो मैंने कहा चेक करो कि अगर नंबर ऑफ रोज वो 0 से ज्यादा है, यानी 1 2 3 4 5, 0 से बड़ी है ना, यानी, तो तुम क्या करो, ये वाला कोड चला देना, यानी टेबल चला देना, ये वाला टेबल।
अब आपको पता है टेबल एचटीएमएल को आप ऐसे तो नहीं लिख सकते डायरेक्टली पीएचपी के अंदर, आपको एको की कमांड यूज करनी पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता, मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया, अब मैं इसको क्लोज कैसे करूँ? ये यहाँ पर शुरू हुआ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर खत्म हो जाए। तो आप क्या करो, डायरेक्टली ऐसे ओपन करो पीएचपी का टैग, कर्ली ब्रेसेस लगाओ और ये कर दो क्लोज, दैट्स इट। यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया। अच्छा, यहाँ से रिजल्ट वेरिएबल हट गया, ठीक हो गया। ये चेक करेगा कि नंबर ऑफ रोज आता है मैंने। अच्छा, यहाँ भी ये भी तो लगाना है, अगर ज्यादा रोज हो तो यहाँ पर शो हो जाए, नहीं हो तो क्या करूं? एल्स एल्स एको में मैसेज दिखा दो क्या, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। क्लियर हो गई बात? अभी हमारा जो भी डेटा वो किसके अंदर आ गया है, रिजल्ट के अंदर। अब मुझे इसके अंदर डेटा लेकर आना था, ठीक है, तो मुझे क्या लगाना पड़ा, दोबारा पीएचपी, क्योंकि पीएचपी यूज करनी है तो दोबारा पीएचपी खोल ली। अब आपको पता है एक रो तो हमें लानी नहीं है, हो सकता है एक हो सकता है एक से ज्यादा हो, तो मतलब एक बार बार जाके हमें चेक करना पड़ेगा, तो एक ही चीज को बार बार रिपीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप। तो मैंने यहाँ पे लगाया वाइल का लूप, वाइल। अब मेरे पास एक फंक्शन है, बेसिकली हमारे पास डेटा आता है एरे के अंदर, मुझे एसोसिएटिव एरे के अंदर डेटा लेकर आना है। तो एक फंक्शन है मेरे पास, mysqli अंडरस्कोर फैच एसोक, मैं आपको काफी दफा बता चुका हूँ। ये करेगा जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको एसोसिएटिव एरे में बना देगा। एसोसिएटिव एरे क्या होता है, वो एरे जो कि नेम और वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसकी की आप खुद से बनाते हो। क्लियर होगी बात? मतलब मान लीजिए जैसे ये एक डेटा है एडी डॉट कोड, तो ये इसकी की क्या होगी, नेम, नेम इसकी की है। ये डेटा तो उसकी की क्या होगी, ईमेल। क्लियर होगी बात? तो एसोसिएटिव एरे क्या, बेसिकली नेम और वैल्यूज को, की और वैल्यूज के ऊपर डेटा ला रहा होता है। वापिस आया तो मेरे पास जो भी आंसर आ रहा था क्वेरी से, वो किसमें आ रहा था, रिजल्ट के अंदर। तो मैंने कहा भाई ये जो रिजल्ट आ रहा है इसको एसोसिएटिव एरे बना दो, और जो भी एसोसिएटिव एरे बना है उसको एक वेरिएबल में डाल दो। मैंने उसका नाम रख दिया रॉ। यहाँ तक क्लियर है? अब इस लूप को यहाँ से, क्योंकि लूप की बॉडी भी होती है, यहाँ से ओपन किया, अब मुझे ये रॉ जो है टीआर, ये इसके अंदर डालनी है। अच्छा देखिए, आपको कंफ्यूज हो रहा होगा यार डायरेक्टली पीएचपी के अंदर एचटीएमएल को कैसे यूज करें, तो बड़ा सिंपल है। आप यहाँ के लिखिए एको डबल मेटेड कॉमा लगाइए, यहाँ पर पूरी एचटीएमएल यूज कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इससे आपका काम खराब हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं वही वाला तरीका जो हमने सीखा है, क्या करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट हटा देंगे, हमें यहाँ से लूप चलाना है, यहाँ तक बंद करना है ना। यहाँ पर पीएचपी का टैग लगाया, यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दी। क्लियर हो गई बात? अब जो भी डेटा है वो किसके अंदर आ रहा है, रॉ के अंदर आ रहा है, और हमने की वाइज डेटा उठाना है। तो अब इसके अंदर टीडी के अंदर एक कॉलम उठाना है। अब पीएचपी को कॉल, यहाँ पर क्या करना है, हमने पीएचपी को कॉल करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आया और मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क पीएचपी एको, उसके बाद डेटा किसके अंदर आया, रॉ में, तो मैंने लिखा डॉलर रॉ। अब इस रॉ के अंदर भी की चाहिए होगी, क्या चाहिए, तो मैंने कहा भाई मुझे ला दो पहले आईडी। ठीक हो गया, यहाँ पर मैंने बंद कर दिया क्वेश्चन मार्क, ये बंद हो गया मेरा, एक इसके अंदर आईडी आ जाएगी। अच्छा जी, तो बिल्कुल सेम काम हमने एक कॉलम में का डेटा लिया है, तो हमने यही काम पेस्ट एंड देन पेस्ट। आईडी के बाद हमें क्या चाहिए था, नेम, हमने यहाँ पर नेम कॉलम पास कर दिया। अच्छा, हमारे पास देख लीजिएगा डेटाबेस में सेम नाम होना चाहिए, नेम और ईमेल, यहाँ पर मैंने पास कर दिया ईमेल। फाइल को कर लिया सेव, हमारा काम यहाँ पर होता है खत्म। यहाँ पर आते हैं वापस, और क्रिएट की जगह हम लिखेंगे शो डॉट पीएचपी, शो डॉट पीएचपी। ये देखिए, तो हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। क्लियर होगी बात? तो हमारे पास हमारा ये काम भी हो गया। क्लियर है? नहीं नहीं, आप कहीं से भी आ जाओ, ये जो, ये देखो। क्लियर? बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रहा हूँ एडिट डॉट पीएचपी का पेज, तो एडिट डॉट पीएचपी। क्लियर हो गई बात? देखिए, एडिट डॉट पीएचपी और क्रिएट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, क्रिएट वाला जो भी कोड आपने बनाया कॉपी कीजिए सेम, क्योंकि इसमें भी तो डेटा भाई मॉडिफिकेशन ही हो रही है ना, बस अपडेट हो रहा है, नया रिकॉर्ड नहीं जाता, उसी डेटा पे अपडेट होता है। तो कॉपी कीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। क्लियर हो गई बात? अब चेंजेस कहाँ है, चेंजेस कहाँ है सुनिए, यहाँ पर क्रिएट किया, क्या कर दूंगा उसका नाम, अपडेट डेटा। यहाँ तक क्लियर कर दिया? अच्छा, मैं यहाँ पे बटन का नाम चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, बीटीएन एडिट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, मैं चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूँ, देखिए मैं चाहता हूँ मेरे पास यहाँ पर एक और डब्बा हो, एक बॉक्स हो, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स हो, यहाँ पर लिखा हो सर्च बाय आईडी। जब मैं इसमें सर्च करूँ और सर्च का बटन हो, तो नीचे जो बाकी जो फॉर्म आ रहा है उसके अंदर उसका सारा डेटा आ जाए, नेम में नेम आ जाए, ईमेल में ईमेल आ जाए, यानी सर्च की तरह काम कर रहा हो, एक सर्च बॉक्स बन जाए। ठीक है, तो देखिए ये बनाते हैं, तो यहाँ पर आए क्लियर ऑल। अब यहाँ पर मैं एक और फॉर्म बना लेता हूँ ऊपर, इसके ऊपर, ये सर्च के लिए बना रहा हूँ, डॉट कंटेनर, कंटेनर में जाओ, एक रॉ बनाओ, एक रॉ में जाओ, एक कॉलम बनाओ, -md -12।
अब यही फॉर्म चाहिए मुझे, ये डिव चाहिए एक, ये वाली मैंने कॉपी करी, मैंने इसको कॉपी किया पूरे को, पूरा नहीं चाहिए, सिर्फ इसमें कुछ चीजें चाहिए, ये हटा दीजिए, हटा दिया, और बस यही था हमारे पास, यही चीजें चाहिए। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कीजिए, सही हो गया ये भी, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्म में डेटा आ रहा है यहाँ से आता है, अब इसके अंदर लगा दीजिए फॉर्म, हमें ये पूरा डेटा डालना है किसके अंदर, फॉर्म के अंदर। मैंने लिखा फॉर्म, और इस फॉर्म में आके मैंने डेटा अंदर पास कर दिया। क्लियर होगी बात। फिर से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट एक्शन, मैं चाहता हूँ कि एडिट के लिए ना, मतलब जब वो सर्च करे, सर्च का काम इसी पेज पे हो जाए तो अच्छा है, दूसरे पेज पे ना जाए। तो इसी पेज में आने के लिए एक्शन कौन सा, एडिट डॉट पीएचपी, वापस इसी पेज के ऊपर आओ। मेथड कौन सा यूज कर रहे हो, मैंने कहा मेथड यूज कर लो आप पोस्ट का। क्लियर होगी बात। अच्छा, आपको पता है इस टेक्स्ट बॉक्स में बंदा क्या डाल रहा होगा, आईडी, तो मैंने इसका नाम रख दिया सर्च आईडी, कुछ भी नाम रख दो आप, जो भी, मैंने इसका नाम रख दिया सर्च आईडी। यहाँ पर मैं क्या पास कर दूं, नेम लिखूंगा सर्च बाय आईडी। क्लियर हो गई बात। अब इसी तरीके से यहाँ पर मुझे बटन भी चाहिए, तो मैंने बटन नीचे से कॉपी किया, यहाँ पर आया, और इसके बाद यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। इस बटन का नाम मैं कर देता हूँ बीटीएन सर्च, क्या, बीटीएन सर्च। यहाँ पर लिख दिया शो डेटा, शो करवाएगा ये डेटा बेसिकली आपका, ठीक है। इसका कलर चेंज करके कह देता हूँ वार्निंग, और बस खत्म, इतना ही काम करना था। अब इसको चला के देखना चाहो, देख लो कैसा डिजाइन दिख रहा है। तो यहाँ पर आके लिख देता हूँ एडिट डॉट पीएचपी, एडिट डॉट पीएचपी, ये आपका फॉर्म सर्च करोगे, सर्च करके डेटा इसके अंदर आएगा, ऐसे ही। क्लियर है। अच्छा जी, अब मैं कंडीशन बना रहा हूँ क्या, अब ये फॉर्म दिखे ही ना, मतलब जब इसके सर्च हो तभी ये फॉर्म हाईलाइट हो, वरना ये ना दिखे। मतलब जब आप इसमें आईडी डालो, शो डेटा पे क्लिक करो, तब ये फॉर्म आए, वरना ये फॉर्म ना डिस्प्ले हो। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए, हमने शो करवाने के लिए, यानी किस तरीके से डेटा को शो करवाया जाता है, वो हम काम कर चुके हैं। कहाँ पर, अभी हम कर आए शो डॉट पीएचपी के ऊपर। हमें कोड में चेंजेस नहीं करनी। मैं देखिए डिक्टो यहाँ से कॉपी किया, कुछ भी चेंज नहीं करूंगा, कॉपी किया, यहाँ पर आया, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर दिया, नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात। ये यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ नहीं, यहाँ पर ओपन हुआ, ये क्लोज कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, मैं यहाँ पर कर दिया क्लोज। सेम काम, देखिए मैंने कोई चेंजेस नहीं करी, मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। इस बटन का नाम मैंने क्या रखा है, बीटीएन सर्च। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ, अगर, अच्छा यही कोड मुझे यहाँ से बना बनाया मिल जाएगा, ये देखिए मेरे को इफ, पूरा इफ इस सेट बना हुआ है, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पर आया एडिट में, यहाँ पर कर दिया पेस्ट। मैंने कहा जब सर्च वाले बटन पे कॉल हो, ठीक है, तभी ये सारा कोड, यानी जब बटन पे क्लिक होगा तब उसको ये बीटीएन सर्च मिलेगा, जब ये मिलेगा तो मैंने कहा तब ये सारा कोड दिखाना, ठीक है। तो ये बंद कहाँ हो रहा है, यहाँ पर, फाइल को सेव किया, अब देखिए सब गायब हो जाएगा यहाँ से। बात समझ में आई नहीं आई, भाई जब ये बटन पे कॉल होगा तब ये सारा कोड रन होके आएगा ना उसके सामने। क्लियर हुई बात या नहीं हुई, तो इसलिए मैंने कहा अब इफ इज सेट, जब ये बटन चेक करो, अगर ये बटन है तो ये सारा कोड ले आना। क्लियर हो गई बात। अब आपने देखा किस तरीके से मैंने जो है वही कोड यहाँ पर रखा। अच्छा, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिन, एडमिन, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, अपडेट की क्वेरी अगर आपको पता हो तो क्या होती है, अपडेट करो जो भी आपने अपडेट करना है किसी स्पेसिफिक आईडी के ऊपर। मतलब मैं असद का रिकॉर्ड 1 पे है तो 1 आईडी को अपडेट, 2 आईडी है तो 2 को अपडेट, 3 को अपडेट, 4 को अपडेट। हमें आईडी किस बटन से मिल रही है, किससे मिल रही है, इस टेक्स्ट बॉक्स से। तो हमें तो सुपर ग्लोबल वेरिएबल से वैल्यू निकालना आती है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आके मैंने यहाँ पर लिखा, एक वेरिएबल बना ली डॉलर आई डी इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब हमें सुपर ग्लोबल वेरिएबल डॉलर रिक्वेस्ट लिखा। अब हमें आईडी किसके थ्रू मिल जाएगी, इस टेक्स्ट बॉक्स से। मतलब जो भी इसके अंदर आईडी आई है वो तुम इसके अंदर ले लो, यहाँ से ले लो, और यहाँ से लेने के बाद किस वेरिएबल में डाल दो, आईडी। क्लियर होगी बात। आपको पता है ना इजी टू का मतलब क्या होता है, कि राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाले वेरिएबल के अंदर असाइन हो जाए, यानी जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में आईडी लिखी है वो इसमें से निकल के किस वेरिएबल में आ जाए, आईडी में। अब आपको चाहिए अपडेट की क्वेरी, तो आप जाइए यहाँ पर एसक्यूएल में आइए, अपडेट के ऊपर क्लिक कीजिए, देखिए क्वेरी आपको मिल गई बनी बनाई। आपने कॉपी कर लेना है, यहाँ पर आइए वापस, और ये एसक्यूएल में यहाँ पर रख दीजिए, कर दी। हमें आईडी तो अपडेट नहीं करनी, आईडी अपडेट करनी है नहीं, तो आईडी यहाँ से हटा दीजिए, हटा दी। अब देखिए ये काम आप कर चुके हो। नेम, नेम कहाँ से आ रहा था, मैंने आपको बताया था आपके पास इसके अंदर ये रहा, ये देखिए नेम का आपके पास मौजूद था, आप इसी तरीके उठाए थे डॉलर रिक्वेस्ट। तो मैंने यहाँ पर वापस आया एडिट के अंदर, और यहाँ पर मैंने क्या पेस्ट कर दिया, नेम। इसके बाद ईमेल था, ईमेल के लिए भी सेम पेस्ट कर दूंगा, बस यहाँ पर क्या चेंज कर दूंगा, ईमेल। ये देखिए ना, ये वैल्यूज लिखी है, कॉलम के नाम बने हुए ईमेल।
ठीक है, वेयर जिसकी आईडी क्या हो, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, डेटाबेस का नाम इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पास कर दिया सुपर ग्लोबल वेरिएबल। अब आईडी हमें किससे मिल रही है, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, आईडी क्या हो, अब आईडी हमें किस वेरिएबल से मिल रही थी, डॉलर आईडी के अंदर आईडी आ रही है ना हमारे पास, तो वेयर आईडी क्या हो जिसकी, यहाँ पर आया सिंगल इन्वर्टेड कॉमास खोलिए, जिसकी आईडी क्या हो, डॉलर आईडी। क्लियर, देखिए दोबारा बताता हूँ, अपडेट करो एडमिन का टेबल सेट, अगर किसी का नाम उसने नाम भेजा है उसके नाम को बदल दो। नहीं, यहाँ पर हम अपडेट नहीं करवा रहे थे, सॉरी बाई मिस्टेक, हम तो उस स्पेसिफिक बंदे का डेटा लेकर आ रहे थे सिर्फ, ठीक है, गलती हो गई, क्वेरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली तमाम स्टूडेंट का डेटा दिखा रहे हैं, तो यहाँ से पूरा हटा दीजिए। सिंपल आपने क्या लिखना है, सिलेक्ट करो स्टैटिक फ्रॉम एडमिन जिसकी आईडी क्या हो, ये आईडी के बराबर है, सिंपल, मतलब जो भी आईडी आई, अगर जैसे मैं यूं कहूँ, ये देखें, अगर मैं आपसे कहूँ यार मुझे 2 बंदे की आईडी का रिकॉर्ड देखना, तो आप क्या कहोगे, सर सिलेक्ट करिए तमाम डेटा किसमें से, एडमिन के टेबल से, वेयर जिसकी आईडी क्या हो, 2 हो, आप ऐसे ही कहोगे ना, ये देखिए आपको डेटा मिल गया, ऐसे ही है ना, जिसकी आईडी 2 हो उसको डेटा मिल गया, तो मैंने यही क्वेरी लिखी, सिलेक्ट करो तमाम डेटा एडमिन टेबल से, वेयर आईडी, आईडी कहां से आ गई, इस टेक्स्ट बॉक्स से, और इस टेक्स्ट बॉक्स की आईडी मैंने किसमें ले ली, डॉलर आईडी में, और जिसकी आईडी ये हो उसमें यहाँ पर आप एसक्यूएल शो क्वेरी में डाल दो। क्लियर होगी बात, और जो भी डेटा आया उसमें क्वेरी चला दी, और रिजल्ट जो भी डेटा आएगा रिजल्ट में आ जाएगा। मैंने चेक किया कि नंबर ऑफ रोज अगर 0 से ज्यादा है तो ये काम इसके अंदर डेटा आ जाए। अब हमें चलाना पड़ता है लूप डेटा को निकालने के लिए, तो वापस में जाऊंगा शो के अंदर, देखिए कितना आसान, ये जो लूप वाला आपने कोड बना के रखा था ये कॉपी कीजिए, वापस आइए एडिट के अंदर, अब इस फॉर्म के अंदर वैल्यू मुझे इस इधर सारी वैल्यू इसके अंदर शो करवानी है, इस टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर, तो मैंने यहाँ पर आके अंदर लूप चला दिया, अब बंद का करूंगा यहीं पर ही, ये मैंने कर दिया इसका कोड बंद, ये कॉपी किया यहाँ से बंद वाला कोड, एडिट, यहाँ स्टार्ट हुआ है फॉर्म से पहले और फॉर्म के अंदर बंद हो जाए यहाँ पर, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब डेटा किसके अंदर आ गया, सारा रॉ के अंदर। आपको पता है अगर आप किसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट शो करवाना चाहते हो तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हो, वैल्यू का, तो मैंने यहाँ लिखा वैल्यू। अब आपने क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल, लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी, अब आपके पास डेटा किसके अंदर आ रहा है, किस वेरिएबल में आ रहा था, रॉ में, मैंने कहा डॉलर एको करो क्या, डॉलर रॉ। अब इस रॉ के अंदर आपको शो क्या करवाना है, भाई क्या शो करवाना था, इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या आना चाहिए, नेम आ जाए, क्या उठकर आ जाए, नेम आ जाए, आपने नेम पास कर दिया। इसी तरीके से इस वाले के अंदर आपके पास क्या आ जाए, ईमेल आ जाए, फाइल कर लिया सेव, हमारा काम हो गया। अगर आपको कंफ्यूजन में दोबारा बता देता हूँ, मैंने चेक किया कि अगर ये बटन सच में क्लिक हो तो ये क्या करे, ये जो भी टेक्स्ट बॉक्स में आईडी थी उसकी सर्च इस टेक्स्ट बॉक्स में वो एक वेरिएबल में डाल दो, डॉलर आईडी के अंदर एक क्वेरी चलाई, सिलेक्ट करो तमाम डेटा जिसकी आईडी इस आईडी के बराबर हो, वो डेटा लाके दिखा दो। फिर माइस्क्यूएल एक क्वेरी चलाई, क्वेरी रन हुई, क्वेरी के बिहाफ पे जो भी रिजल्ट आया वो इस वेरिएबल के अंदर आ जाएगा। फिर मैंने कहा चेक करो कि नंबर ऑफ रोज अगर 0 से ज्यादा है तो ये वाला कोड चला देना। अब मुझे अब जाहिर सी बात है डेटा को शो करवाना है तो लूप के अंदर शो करवाऊंगा। मैंने क्या किया, यहाँ पर इस डिफ के अंदर लूप चला दिया। अब सिंपल, मुझे आपको पता है किसी टेक्स्ट बॉक्स में अगर बाय डिफॉल्ट पहले से वैल्यू शो करवानी है तो आप कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हो, वैल्यू का। मैंने उसमें क्या कहा, एको, पीएचपी का बॉयलरप्लेट लिखी एको, डेटा किसके अंदर आता है, रॉ में। अब हमें तो पता है कि एसोसिएटिव एरे के अंदर हम की के जरिए डेटा उठाते हैं, तो मैंने कहा भाई यहाँ पर नेम उठा लो, यहाँ पर ईमेल उठा लो। क्लियर हो गई बात, सेव करते हैं, चेक करते हैं कि एरर तो नहीं आ रहा, कोई कोड सही चल रहा है या नहीं। ये आ गया एडिट, चेक करूं, 1 क्लिक किया, शो किया, ये देखिए क्लियर है। 2 लिखा, शो किया, 2 पे रिकॉर्ड नहीं था कोई, यही था, 3 पे रिकॉर्ड करते हैं असद, ये देखिए आपके सामने। अगर 4 हो, मान लो 4 का तो डेटा ही नहीं था तो क्या रिजल्ट आएगा, बिल्कुल हमने एल्स में क्या, एल्स में कोई क्वेरी नहीं लगाई है, क्वेरी लगाई ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगेगी वैसे इफ, ये इफ यहाँ पर स्टार्ट हुआ, ये खत्म हो रहा है यहाँ पर, एल्स एको में क्या मैसेज दिखा दो, रिकॉर्ड नॉट फाउंड, बहुत सिंपल है। फाइल को सेव कर लिया, पेज पे आके रिफ्रेश कर लेते हैं, अगर 4 लिखा, सर्च किया, ये देखिए क्लियर हो गई बात, यहाँ तक क्लियर है सबको, क्लियर, गुड। अब यहाँ पर आते हैं और डेटा टेबल आपको सिखा दूं, डेटा टेबल jQuery का एक प्लगइन है,
दिखता कैसे, देखिए काम क्या है, क्या डेटा टेबल, पहले ये देख लीजिए। यहाँ पर डेटा टेबल लिखिए, ये इसकी लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी, प्लगइन आपको बना बनाया मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको कुछ आपका टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए मतलब आप इसमें सर्च भी करेंगे ना तो आपको सर्च करेगा। आप इसमें पेजिनेशन भी कर सकते हैं, यानी ऑटोमेटिक ये पेज वाज खुद ही बन जाएंगे, पेजिनेशन ये सब बना देगा खुद ही। आप ये अप्लाई करना चाहते हैं अपने पास तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर आइए सबसे पहले। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो उस इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये इसका सीडीएन इन्होंने दे रखा है इसका, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये सीडीएन यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा ये इंक्लूड दीज टू फाइल्स, हमने एक फाइल ऐड करनी है jQuery डेटा टेबल min डॉट css की, एक ऐड करनी है jQuery डेटा टेबल min डॉट js, एक जावास्क्रिप्ट की फाइल है और एक css की फाइल है, ठीक है। तो ये सीडीएन आपको कहाँ से मिलेंगे, अगर आपको सीडीएन ढूंढना है तो आप डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर आ जाइए लास्ट में, ये देखिए सीडीएन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिंक का टैग हम कहाँ लगाते हैं, आपको पता होगा CSS के अंदर कहाँ लगाते हैं, हेड के अंदर। मैंने यहाँ पर हेडर में आया, यहाँ पर मैंने टैग लगा, ये लगा दिया लिंक इसका, क्लियर हो गई बात। उसके बाद में यहाँ पर आया, स्क्रिप्ट का टैग कॉपी किया, यहाँ पर लगा दिया, कहाँ पर, स्क्रिप्ट के अंदर, ये स्क्रिप्ट यहाँ पर लिखी, ये रही, पेस्ट हो गई। अच्छा देखिए अब है किसका प्लगइन, jQuery का, तो jQuery ही नहीं होगी तो ये रन ही नहीं करेगा। तो jQuery बेसिकली हमारे पास लगी हुई ये रही ऊपर। अब पहले jQuery चलेगी तभी तो ये इसके डेटा टेबल चलेगा, तो पहले jQuery कॉल की यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कर दिया इसको, ठीक हो गई बात, jQuery पहले आएगी। उसके बाद ये कुछ छोटा सा कोड है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ मिलेगा आपको, ये वाला, ये वाला दिख रहा है आपको, आपने इसे कॉपी करना है, कॉपी कीजिए, यहाँ पर आइए। इसके बाद jQuery और डेटा टेबल के बाद स्क्रिप्ट का टैग खोल लीजिए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लीजिए, ये कर लिया आपने। यहाँ पर देखिए हैश रिप्रेजेंट करता है हमारे पास आईडी को, ठीक है। तो आप इस माई टेबल जो भी आपने नाम रखा है, यहाँ पर आपने जो भी नाम, आप इसको असद रख दो, एबीसी रख दो, जो भी आपकी मर्जी, एबीसी रख दो, जो रखना है रख लो। आप इसको एबीसी को कॉपी करो, यहाँ आओ टेबल, अपने टेबल के अंदर, टेबल सॉरी टेबल कह रहा हूँ, अच्छा सॉरी इसको नहीं बनाना था हमने, हमने शो वाले पेज को, यानी इस पेज को, सॉरी इस पेज को, ये कहाँ गया हमारा शो, इस पेज को हमें डेटा टेबल बनाना था, हमने गलत बना दिया, कोई बात नहीं। हम ये सारा कोड यहाँ से ले जाते हैं, ये हमने लगाया था लिंक, लिंक कहाँ लगाया हमने इसके अंदर, ये रहा लिंक, ये लगा रखा है हमारा, हमने इसको कॉपी किया कंट्रोल एक्स, यहाँ पर आए शो में लगाया, शो में यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एडिट में आए, एडिट में हमें यही चीजें चाहिए थी, ये रहा, ये सब हमने यहाँ से कट किया, कट करा हमने यहाँ से, और हम यहाँ से ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कट किया, इस टेबल के अंदर लगा देंगे, पेस्ट हो गया। अब जो भी आपने नाम दे रखा है एबीसी अपने, अब यहाँ पर आइए, टेबल आपने जहाँ भी बना, ये टेबल बना रखा है, यहाँ पर आके आईडी लिखिए और जो भी आपने नाम दे रखा है एबीसी आप यहाँ पर पास कर दीजिए, बस ये प्लगइन अप्लाई हो जाएगा आपके पास, ठीक है। देख लेते हैं सही चल रहा है या नहीं, एरर आ रहा है, देखिए एरर आया, यहाँ पर सही चल नहीं रहा, देख लेते क्यों नहीं चल रहा। तो कंसोल, अच्छा क्या कह रहा है, jQuery इज नॉट डिफाइंड, jQuery नहीं है, तो jQuery का सीडीएन यहाँ से ले लीजिए, आप jQuery लिखिए, सीडीएन लिखिए, इस तरीके से आपको मिल जाएगा सीडीएन, ये आपके पास आ रहा है। अब इस पर क्लिक कीजिए, आपको कौन सा वर्जन चाहिए, जो भी वर्जन चाहिए आप मिनीफाइड पे क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, इसका लिंक मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आइए और नीचे स्क्रिप्ट में आके लगा दीजिए, jQuery पहले आएगी, jQuery पहले आएगी, ये मैंने लगा दी jQuery, ठीक हो गया। पेज में जाइए, रिफ्रेश कर लीजिए, ये देखिए बन गया ऑटोमेटिक। यहाँ पर सर्च करके देख लीजिए, असद तो था, असद था आ गया। मैं जिशान को सर्च करता हूँ, देखिए जिशान रिकॉर्ड नहीं है तो नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड, सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुद हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सिंपल था, दोबारा से बता रहा हूँ, 3 स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है, नंबर 1 स्टेप, पहला सीडीएन का लिंक, सीएसएस वाला लिंक हेड टैग के अंदर डालिए। सेकंड स्टेप jQuery लगाइए, jQuery के बाद उसके बाद डेटा टेबल का जेएस की फाइल यहाँ पर इंक्लूड कीजिए। लास्ट स्टेप जो भी स्क्रिप्ट है वो इसके अंदर लिखी हुई है, यहाँ पर कॉल कीजिए, जो आपने आईडी बनाई है उस आईडी को अपने टेबल के अंदर डाल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो ये कुल स्टेप्स के मुश्तमिल आप डेटा टेबल इजीली अपने पास यूटिलाइज कर सकते हो jQuery का। क्लियर होगी बात, ये प्लगइन आप यूज कर सकते हो। एडिट में हमने देखा किस तरीके से जो है वो, हम अभी एडिट में हम किस शो करवा पाए, अभी हमने बाकी काम नहीं किया, हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो हमें रिकॉर्ड दिख जाता है। अभी हमें इसको अपडेट भी करना है, ठीक है। तो वापस आते हैं एडिट के पेज पे, एडिट का काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ आया और इस बटन का नाम भी चेंज कर देता हूँ,
यहाँ पर नाम रख दिया अपडेट, ठीक हो गया। अच्छा मैं चाहता हूँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये रहा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार जब इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ सबमिट के एडिट वाले, यानी ये जब ये फॉर्म जो आ रहा है, ये इस बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो इसका नाम रख दिया BTN एडिट। तो ये क्या करे, ऑल क्वेरी की पेज पे जाए, सही है, और ये तमाम डेटा अपडेट कर आ जाए। क्लियर हो गई बात, क्लियर है। अच्छा एक चीज आपको और करनी पड़ेगी इसके साथ, आप इसे कॉपी कीजिए, यहाँ पर आपको आईडी की जरूरत पड़ेगी, विदाउट आईडी आप काम नहीं कर सकते, तो हमें आईडी भी उठानी पड़ेगी। तो आईडी आपको आप शो नहीं करवाइए, शो नहीं करवाइए, लेकिन आप आईडी आपको चाहिए, ठीक है। तो हमने इसका नाम रख लेते हैं आईडी। क्लियर हो गई बात, क्या नाम रख लिया, आईडी। यहाँ पर हमने आईडी, अच्छा आप इसे हाइड कैसे करोगे, तो एक इनपुट की टाइप होती है हिडन, मैं आपको दिखा देता हूँ, चला के दिखाता हूँ पहले आपको, ये दिखेगी नहीं किसी को, किसी को नहीं दिखेगी। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिखा 2, ये मेरे पास रिकॉर्ड आ गया, राइट क्लिक करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए आईडी आ रही है मेरे पास, ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, नहीं सॉरी आईडी का मैंने, आईडी नहीं आई मेरे पास, क्यों नहीं आई, ये देखिए मैंने यहाँ पर नाम क्या पास कर रखा है, ये देखिए नेम ही पास कर रखा है भाई, मुझे आईडी चाहिए ना, तो मैं आईडी का कॉलम पास करूंगा। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए दोबारा सर्च करता हूँ 3 रिकॉर्ड को, 3 सर्च किया, असद आ गया, ये देखिए आईडी भी आनी चाहिए इसकी, यहाँ पर देखिए आईडी मिल रही है, लेकिन यहाँ पर किसी को दिखाई नहीं दे रही। हमें आईडी की जरूरत पड़ती है ताकि हम डेटा को अपडेट करवाएं किसी आईडी के ऊपर। भाई मैं चाहता हूँ जीशान का रिकॉर्ड पहले से था, तो जीशान की आईडी 3 होगी, तो उस 3 के ऊपर मैं चाहता हूँ इसका नाम चेंज कर सकूं, तो उस पहले से एग्जिस्ट आईडी को हम अपडेट करते हैं। क्लियर हो गई बात, हमने आईडी उठा तो नहीं लेकिन हिडन कर दी। क्लियर हो गई बात। अब हमें जाना है वापस, कुछ भी जगह चेंजेस नहीं की मैंने, ऑल क्वेरी में आइए, ये जो कोड आपने बना रखा है इसे कॉपी कीजिए, यहाँ पर कर दीजिए नीचे पेस्ट, ठीक है। अब वापस आइए एडिट के ऊपर, और इस बटन का नाम मैंने क्या रखा है, BTN एडिट, कॉपी कीजिए, यहाँ पर आइए वापस एडिट, एडिट के ऊपर, ऑल क्वेरी के ऊपर इसका नाम बदल दीजिए, बदल दिया। अब हमें अपडेट की क्वेरी चाहिए, तो अपडेट की क्वेरी में शो में लिख चुका था, याद हो अगर आपको, नहीं एडिट में, याद हो अगर आपको, ये देखिए मैं बना चुका था। मैं ऐसी क्वेरी को क्या करूंगा, कट करके पेस्ट कर दूंगा, ये क्वेरी में ले जाऊंगा यहाँ पर ऑल क्वेरी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसे कर दिया बंद, और इसको मैं स्टोर कर लूंगा एक वेरिएबल में। अच्छा इश्यूज हो सकते हैं, आप ये कहो कि सर यार ये जो, ये क्या आ रहा है साथ में, अच्छा ये आ रहा है, हटा दीजिए। आप ये कह सकते हो, यहाँ पर एक और इशू है, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आ रहा है, गलत आ रहा है, अब सही है। देखिए आप ये कह सकते हो सर ये तो आपने वेरिएबल के नाम बिल्कुल सेम रखे हुए हैं, तो ये क्या कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, जी नहीं, क्यों नहीं करेंगे पता है, क्योंकि आप इसकी स्कोप देखो, ये इस स्कोप के अंदर है, ये ग्लोबली नहीं बने हुए, ठीक है। जब ये बटन कॉल होगा तब उसके लिए स्पेसिफिक ये वेरिएबल बनेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन, प्रॉब्लम करने की जरूरत, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई बात। मैंने कहा जब अपडेट करो, अपडेट एडमिन की टेबल में जाओ, क्या क्या नेम अपडेट कर सकते हो, ईमेल अपडेट कर सकते हो, जिसकी आईडी ये होगी। क्लियर हो गई बात। अब आईडी मुझे उठानी है, तो आईडी उठाने के लिए मेरे पास, मैंने आपको बता रखा है, मेरे पास यहाँ से आईडी किस वेरिएबल में आ रही है, ये देखो यहाँ पर किस वेरिएबल में आ रही है, नेम के थ्रू आ रही है, इस आईडी के थ्रू। तो मेरे को अब आईडी भी चाहिए होगी, ठीक है, तो मैं ले आता हूँ। यहाँ पर आया वापस ऑल क्यूरी डॉट, अच्छा यहाँ पर मैं पास करूंगा क्या, देखिए ऐसे, ऐसे नहीं, यहाँ पर मैं पूरा ये बना के पास करूंगा, क्योंकि इसी के थ्रू उठाऊंगा ना आईडी, डॉलर रिक्वेस्ट, एक पेज से दूसरे पेज में आईडी उठानी है, तो यहाँ पर मैंने पास करी आईडी। अब सेम किस नाम से आ रही है, यहाँ पर आईडी आ किस नाम से रही है, आईडी स्मॉल में, यहाँ पर आया वापस, और यहाँ पर अंदर भी यहाँ पर लिख दिया आईडी, दैट्स इट, कोड हो गया। अपडेट करो नाम, ईमेल, देखिए नेम वही है, ये देखिए ये नेम का नाम ये रहा, नेम के नाम से नेम, ईमेल के नाम से ईमेल, आईडी के नाम से आईडी, ये जो भी नाम आ रहा है नेम एडिट करो, जो भी नाम उठा के लाए हो उसको नेम में डाल दो, ईमेल को ईमेल में डाल दो, जिस, तो यहाँ पर देखिए हमने जो है वो ऑल क्वेरी के अंदर पूरी क्वेरी राइट कर दी, मैं आपको बता चुका हूँ। और अगर ये कोड सही है, सही है तो क्वेरी हो जाए, तो हेडर में कहाँ लेके चले जाए, सीधा show.php, यानी जो हमारा टेबल्स में डेटा शो हो रहा है ना, वहां ले जाए, दैट्स इट। अब चेक कर लेते हैं कोई एरर तो थ्रो नहीं हुआ, तो यहाँ पर आते हैं और edit.php का पेज खोल लेते हैं, edit.php। मैंने कहा भाई मुझे 2 रिकॉर्ड को चेंज करना है, तो ये आ गया मेरे पास, और इसका नाम मैंने चेंज करके कह दिया edit.codes और .coms, ठीक है, ऐसे इसका मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की। अपडेट डेटा पे क्लिक करते हैं, अगर ये कोड सही हुआ तो ये वैसे तो इंडेक्स करेगा, इंडेक्स पेज पे जाएगा, यानी
जहाँ तमाम टेबल में डेटा शो हो रहा है वहां चला जाएगा और अपडेट हो जाएगा। तो क्लिक किया, ये देखिए आप मेरा डेटा अपडेट हो चुका है। ठीक है, मैं आपको डेटाबेस में भी चेक करा देता हूँ। ये देखिए edit.codes। ठीक है, उसके बाद दोबारा से एक और रिकॉर्ड आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए मैं थर्ड पे आता हूँ, सर्च किया, असद अली नाम रख लिया और असद अली @gmail.com। ठीक है, अपडेट डेटा पे क्लिक करूंगा, आप ये देख सकते हैं मेरे पास अपडेट हो चुका है। तो हमारा अपडेट भी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। क्लियर हो गई बात सबको? क्लियर है? अब देखिए डिलीट करना कितना आसान है। अगर आप डिलीट कर कह रहे हो तो कुछ भी नहीं कीजिए, आप यहाँ पर लिखिए delete.php। इतना करने के बाद जो आपने एडिट में बनाया है सेम वही काम डिलीट करो, क्योंकि उसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करोगे ना आप। तो आप कंट्रोल A कंट्रोल C कीजिए, वापस डिलीट पे आइए, कंट्रोल V करके पेस्ट कर दीजिए। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर चेंजेस क्या करनी है, बटन का नाम चेंज करके क्या कर दीजिए, BTN डिलीट। इतना करिए काम। इसके बाद आप क्या करिए, अपडेट डेटा की जगह डिलीट डेटा। ठीक है, बटन का नाम चेंज कर दीजिए, अपडेट की जगह डिलीट डेटा। अच्छा, जब इस फॉर्म पे क्लिक करूं सर्च बाय आईडी पे, तो ये कहाँ लेके जाए, इस डिलीट वाले पेज के ऊपर लेकर आए, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडिट। ये हटा दीजिए, delete.php। क्लियर हो गई बात? चला के देख लेते हैं, delete.php। अभी हमने सिर्फ इतना ही कोड बनाया कि टू लिखूं, ये देखिए आ गया रिकॉर्ड, वही काम हो रहा है जो उसमें हो रहा था। क्लियर हो गई बात? अब मैंने कहा जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो ये कहाँ जाए, ये ऑल क्वेरी के ऊपर जाए। सेम यही कोड देखिए, कॉपी कीजिए, यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर दीजिए डिलीट के लिए। अब मैंने कहा जब डिलीट के बटन पे क्लिक हो तो कौन सा बटन मैंने यहाँ बना रखा है, आप देखिए ये रहा, क्या नाम है इसका, BTN डिलीट। कॉपी किया, यहाँ पर आया, इसका नाम क्या रख दिया, BTN डिलीट। अब डिलीट की क्वेरी आपको चाहिए एसक्यूएल से, आप यहाँ आइए, एसक्यूएल में आइए, डिलीट पे क्लिक कीजिए, ये देखिए डिलीट की क्वेरी मिल गई। अब डिलीट भी तो आप किसी एक बंदे को करोगे ना, सबको तो नहीं करोगे, किसी स्पेसिफिक आईडी को। तो ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पर आया, इसको पूरा हटा दीजिए। तो ये वेयर तक मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। डिलीट करो फ्रॉम एडमिन से वेयर आईडी, जिसकी आईडी क्या हो, दिस हो। बस इतना काम करना और कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने। क्लियर? फाइल को सेव किया, यहाँ पर आया, वापस से पेज को रिफ्रेश किया। मैंने कहा यार टू वाला रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, ये टू आ गया। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट पे क्लिक किया। अब ये डिलीट हो जाए तो कहाँ चला जाए वापस, show.php, जहाँ पर तमाम टेबल में डेटा शो हो रहा है। ये देखिए गायब हो गया। कितना आसान था, आपने सिर्फ क्रिएट और इंसर्ट शो बनाया, बाकी आपने सिर्फ उसी कोड को यूटिलाइज किया, कुछ न्यू चेंजेस नहीं की, ना मैंने कोड लिखा। मैं दिखा देता हूँ डेटाबेस से भी, ये देखिए यहाँ पर भी आपके पास डिलीट हो गई। क्लियर हो गई बात? तो ये था हमारा कंप्लीट CRUD। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और कोई इश्यूज होंगे तो आप वो प्रॉब्लम्स हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी आपके इश्यूज हो। ठीक है, और अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैं चाहता हूँ ये जो PHP की साइट मैंने बनाई है, ये फ्री किसी होस्ट डोमेन के ऊपर लाइव कर दूं, कोई भी देख सके। ठीक है, तो देखते हैं, आइए सीखते हैं ये भी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर हम यूज करें 000 वेब होस्ट। ठीक है, ये हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपने यहाँ पर आना है और लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। लॉगिन तो ऐसे नहीं है, जाहिर सी बात है आईडी पासवर्ड होना जरूरी है। तो मैं अपनी जीमेल अकाउंट से जो है वो लॉगिन कर लूंगा, सिंपल। तो स्टेप बाय स्टेप देख करा रहा हूँ आपको, आप सीखिएगा यहाँ से। तो लॉगिन विथ, आप देख सकते हैं नीचे बटन आ रहा है लॉगिन विथ गूगल, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। और आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, देखिए मेरी आईडी आ गई, मैं इसके ऊपर क्लिक किया, जीमेल अकाउंट से मैं लॉगिन कर जाऊंगा अपने। ठीक है, अच्छा एक बात तो बताता चलूं, एक जीमेल अकाउंट के ऊपर एक ही वेबसाइट आप अपलोड कर सकते हो, एक से ज्यादा वेबसाइट आप उसके ऊपर अपलोड नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट आपके पास इसमें आपको अपलोड हो रहा है। अच्छा जी, तो ये आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, आपने सिंपल लेट्स क्रिएट सम मैजिक, तो आपने बस के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन है, कोई भी आपको बेहतर लगता है, सुटेबल है। लर्न वेब डेवलपमेंट मैं ये सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आएगा कंटिन्यू, आप कंटिन्यू कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आपके लिए, आप अपनी वेबसाइट का नाम रखिए, वो नाम रखिए जो कि पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं रख देता हूँ edi.code। ठीक है, ये मैंने एक नाम रख लिया इसका। तो ये पासवर्ड है, इस पासवर्ड को आप वैसे जनरेट पासवर्ड पर क्लिक कीजिए, काफी सारे पासवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर बराबर में रख लेता हूँ, बस ऐसे रख लिया। ठीक है, आपने सबमिट करना है। ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है, edi.code। तो ये सबमिट हो रहा है। और इसी तरीके से हम जो है वो प्रोजेक्ट्स रखते हैं PHP के, जितने भी डोमेन्स हम बाय करेंगे ना उस पर भी इसी तरीके से। तो ये आपने अगर सही से सीख लिया तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहीं पर भी जो है वो प्रोजेक्ट लाइव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपलोड योर साइट। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है।
अच्छा, इसमें डेटाबेस वगैरह भी हम बनाएंगे तभी वो चलेगा ना, वरना विदाउट डेटाबेस तो वर्क ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं सबको, अभी हमारे पास ओपन हो रहा है। नेट थोड़ा सा स्लो है। ये आ चुका है, देखिए आप। ठीक है, ये देखिए एडी डॉट कोड के नाम से बनाई थी, मेरे पास स्टेटस आ चुका है। अगर आप ये देखो, इसके नीचे देखो, ये देखो, ये लिंक है हमारा, हमारी वेबसाइट इसके ऊपर चल रही होगी, ये रहा लिंक। ठीक है, यहाँ दिखेगी यहाँ। तो मैं आता हूँ मैनेज साइट के ऊपर, क्लिक करूंगा मैनेज साइट, और से देखिए मैनेज साइट, एक एक स्टेप नोट करिएगा। मैंने साइट के ऊपर क्लिक किया, मैंने, मेरे पास कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ रहा होगा। उसके बाद मैं जाऊंगा वेब साइट सेटिंग, नहीं वेबसाइट सेटिंग में नहीं जाना है हमने। हम चले जाते हैं टूल्स, नहीं, हाँ टूल्स में आए, डेटाबेस मैनेजर आपको दिख रहा होगा। हमने डेटाबेस बनाना है, पीएचपी की साइट है हमारी। डेटाबेस मैनेजर पे क्लिक कर लिया। यहाँ पर हम बनाएंगे अपना नया डेटाबेस। तो मैं डेटाबेस का नाम रख लेता हूँ, क्या, मेरे डेटाबेस का नाम मैं रख लेता हूँ कुछ भी। आप चाहो तो वो वाले रख लो जो आपने वहां बनाया है। ये देखिए कनेक्शन में आपके पास बना हुआ होगा, कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन, ये हमें सारी चेंजिंग ना सिर्फ यहाँ करनी है बस। हमें कनेक्शन सिर्फ यही बदलना है, बाकी हमें कुछ भी नहीं करना। आप देखिएगा बहुत इजी है। मेरे डेटाबेस का नाम मैंने ये रख लिया, कॉपी पेस्ट। डेटाबेस का यूजर नेम क्या है, यहाँ पर जो है वो यूजर नेम आप रख लीजिए। मैं रख लेता हूँ यही कंपनी जो है वो, बाय डिफॉल्ट वैसे रूट होता है, मैं ये रख लेता हूँ। सही है। और पासवर्ड, पासवर्ड रख लीजिए आप, जो भी आपने रखना है। शो पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, इसको कॉपी कीजिए, ये पासवर्ड आपने कॉपी करना है, ये रख लीजिए यहाँ पर पेस्ट। ये पासवर्ड याद रखिएगा, ये डेटाबेस में डालना है। ठीक है, ये रख लिया आपने। और ये कह रहा है डेटाबेस यूजर नेम एंड नेम मस्ट डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ डेटाबेस का नाम मैं रख लेता हूँ एडी। ठीक है, ये मैंने नाम रख लिया डेटाबेस के यूजर नेम का। ठीक है, क्रिएट कीजिए। ये देखिए डेटाबेस बना रहा है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, एक बार नोट कर लीजिए, आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, ये यहाँ पर दिखाएगा भी आपको, देखिएगा ये लोडिंग हो रही है हमारे पास। जब तक ये हमारे पास लोड होता है फिर मैं आपको साथ मिलता हूँ, आपसे मिलता हूँ। तो आप बना लोगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखिएगा। बस आपने क्या करना है, आपकी जो भी जिस फाइल को आपने अपलोड करना है, यानी जिस प्रोजेक्ट को, देखिए डेटाबेस का नाम क्या है मेरा, ये रहा। ठीक है, कॉपी कीजिए। अब मेरे पहले वाले डेटाबेस का नाम थोड़ी रहेगा, मैं डेटाबेस का नया नाम ये डाल दिया। क्लियर हो गई बात। वापस आइए, डेटाबेस यानी यूजर नेम क्या है, ये रहा, मैंने कॉपी किया, यहाँ पर आके यूजर नेम डाल दिया। होस्ट नेम लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट ही रखा। पासवर्ड में थोड़ा आसान सा बना लेता हूँ, चेंज पासवर्ड पे आया, या शो पासवर्ड पे क्लिक किया। अच्छा, पासवर्ड देखिए वो स्पेशल कैरेक्टर में यूज करिएगा, वरना आपके पास इश्यूज आएंगे। तो मैं बना लेता हूँ चेंज पासवर्ड, यहाँ पर लिख लेते हैं, नंबर भी चाहिए होंगे, तो 12 स्टेरिक @ बना लिया। ये पासवर्ड, ये पासवर्ड मैंने कॉपी किया, इसको चेंज करिए पहले तभी चेंज होगा। चेंज पासवर्ड, यहाँ पर कॉपी करके रख लेता हूँ उसको, ये रख लिया। अब वापस आया, यहाँ पर चेंज कर दीजिए, तो ये चेंज हो जाएगा। अब आपका पासवर्ड यानी अब आपने अपने जो डेटाबेस उसका पासवर्ड रखा है। ठीक है, तो यही पासवर्ड मैं जाके कहाँ रखूंगा, यहाँ पर, ये जो खाली छोड़ा था पासवर्ड रख दूंगा। क्लियर हो गई बात, इतना काम हो गया, सब कुछ आपने कर दिया। अब इस फाइल को कर दीजिए क्लोज, अब आपने कुछ भी चेंजेस नहीं करने। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर ऑप्शन होगा आपके पास, ये आपने जो खोल रखा होगा, ये रहा फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में आ जाइए, अपलोड फाइल्स के ऊपर आइए। अब आपने अपना प्रोजेक्ट करना है अपलोड, कहाँ करना है स्टेप देखिएगा। हम जाएंगे अपलोड के फोल्डर में, आने के बाद एक फोल्डर होता है पब्लिक HTML के नाम से। किसके नाम से, आपको याद रखना है, वो क्या याद रखना है, पब्लिक HTML के नाम से। इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ अंदर आ जाइए। htxs फाइल को कभी नहीं हटाएंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो आपने बना रखा है सारी फाइलें, आप इसे कॉपी कीजिए, ऐसे पकड़िए, यहाँ आइए, इसमें ऐसे यहाँ पर डायरेक्ट बाहर फेंकिए, फोल्डर नहीं लाइएगा, फाइल्स को लेकर आइएगा। ऐसे यहाँ पर ड्रॉप करिए, अपलोड के बटन पे क्लिक कीजिए, एक एक करके अपलोड हो जाएंगी सारी। हो गई अपलोड, बस हो गई साइड लाइव, चेक कर लीजिए। अच्छा, लिंक मैंने आपको दिखाया था, ये रहा लिंक, इसको रिफ्रेश कीजिए। ये देखिए यही पेज आ रहा है अभी, क्योंकि हमने इंडेक्स का कोई पेज नहीं बनाया, तो बाय डिफॉल्ट इसे कोई पेज नहीं उठाया। स्लैश, हमारा पहला पेज का नाम था क्या था, create.php, तो create.php लाइव हो गई। आप चेक कीजिए मोबाइल में, आपके पास भी चल रही होगी, चेक करो। हाँ, अब चल रही है, सर्वर डोमेन पे तो रखी हुई, ये रही लिंक। अब आप यूज कीजिए, देखिए मैं एंट्री मारता हूँ, नेम कर देता हूँ मैंने क्या जैसे कह दिया हफ्सा। ठीक है, ईमेल कह देता हूँ hafsa@gmail.com। ये लाइव काम हो रहा है। अब सेव डेटा पे क्लिक किया, ये देखिए सेव हो गया। अब मैं show.php मैंने एक पेज बनाया था,
देखते हैं वहां पर हफ्सा का रिकॉर्ड शो हो रहा है या नहीं। एरर क्या कह रहा है, माई सीक्वल रिजल्ट बुलियन गिवन इन दिस और पब्लिक शो एचटीएमएल ऑनलाइन रिकॉर्ड नॉट फाउंड। नंबर ऑफ रोज का एरर है, एक्सेप्ट पैरामीटर 1। कोई इशू आया है क्या कोड में, देख लेता हूँ यहाँ पर आके। यहाँ पर आया वापस, और किस पेज में कह रहा है ये, शो डॉट पीएचपी के अंदर। इसको दोबारा क्लिक कीजिए, एडिट कर सकते हो आप डायरेक्टली यहीं पर, ठीक है, डायरेक्ट एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पर इश्यूज आया किसके अंदर, इसके अंदर आया माई सीक्वल, किसके अंदर एरर था, किस फाइल, क्या नाम था इसका, नंबर ऑफ रोज शो ऑनलाइन 22 बुलियन, यहाँ पर इशू आया। कह रहा है वो नंबर ऑफ रोज, अच्छा इसको क्या एक भी, ओ सॉरी सॉरी, मेरी मिस्टेक हो गई। मैं आपको बताता हूँ मैंने मिस्टेक क्या करी। हमें वापस से डेटाबेस मैनेजर, अभी हमने सिर्फ डेटाबेस बनाया है, टेबल तो हमने बनाया ही नहीं है उसके अंदर। जो एडमिन का टेबल हमने बनाना था, याद है आपको। तो अभी हम जाएंगे मैनेज और पीएचपी माई एडमिन खोलेंगे। अभी सिर्फ हमने डेटाबेस बनाया है। मैं क्लिक करूंगा, इसके अंदर आऊंगा। अच्छा ये आपसे क्या मांगेगा, देखिए अभी क्या मांगेगा। यहाँ आ गए, ये देखिए इसके नाम से डेटाबेस बना हुआ है, सिर्फ डेटाबेस बना हुआ है, देखिए टेबल नहीं है इसके अंदर कोई भी एडमिन एडमिन का। ठीक है, तो अब मैं अपने वाले डेटाबेस पे आऊंगा। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, एडमिन का पूरा टेबल चाहिए। यहाँ पर क्लिक किया, नहीं पीएचपी कंप्लीट में आया, एक्सपोर्ट के ऊपर आके क्लिक करूंगा, एक्सपोर्ट के ऊपर बस गो पे क्लिक कीजिए। ये देखिए डाउनलोड हो गया डाउनलोड। यहाँ आइए वापस, कहाँ पर, इंपोर्ट, ये इसमें यहाँ पर आइए, इसके अंदर आप आ चुके हैं, और इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कीजिए। वहां पर आपने एक्सपोर्ट किया, यहाँ पर आप क्या करेंगे, इंपोर्ट बना बनाया आपने, देखिए काम करना है। इंपोर्ट पे क्लिक कीजिए, चूज कीजिए, डाउनलोड में गई होगी, ये देखिए यही था, क्लिक कर दिया, गो पे क्लिक कीजिए, सारे टेबल बन जाएंगे। देखिए देखिए टेबल्स आपके पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ये देखिए सारी क्यूरीज रन हो गई। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जरा सही से रन हो जाए, पूरे तरीके से पेज रिफ्रेश हो जाए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा टेबल बन चुका होगा। ये देखिए बन गया। अब इस टेबल के अंदर डेटा जाएगा ना, जब हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये मैं खुला रखता हूँ ताकि आपको पता चले। ये देखिए आ गया। अब मैं आता हूँ वापस साइट के ऊपर, और यहाँ पर मैं एक नया एंट्री करता हूँ, हफ्सा। अगर कोई एरर होगा तो अभी पता चल जाएगा। hafsa@gmail.com लाइव है ये वेबसाइट, आप भी कर सकते हो। चला गया डेटा, देखिए डेटाबेस में गया या नहीं गया। दोबारा से क्लिक करूंगा, रिफ्रेश कर देता हूँ। नेट थोड़ा सा स्लो है, जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहे हैं। ये देखिए आ गया। यहाँ पर देखिए, अब शो डॉट पीएचपी पे क्लिक करके देखिए, शो डॉट पीएचपी वाला चला के देखिए, शो डॉट पीएचपी। ठीक है, आप ये लिंक खोलिए, जरा खोलो अपने पास सिस्टम में, सारे खोलें सिस्टम में। आप लोगों ने देख लिया होगा किस तरीके से वेबसाइट को लाइव किया जाता है। अब हम आते हैं, ये चेक करते हैं कि यार हमारी वेबसाइट को लोग जो है ना वो कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं, बेसिकली गूगल एनालिटिक्स के ऊपर, और इसको कैसे यूज किया जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आइए, आप लिखिए गूगल एनालिटिक्स। आपने इसको क्लिक करना है, इसके लिए भी आपको जीमेल की जरूरत पड़ेगी। आपने सिंपल ये क्लिक कर देना है, बहुत सिंपल तरीका। देखिए यहाँ पर आइए, स्टार्ट मेजरिंग लिखा आ रहा होगा, आपने क्लिक करना है। आप अपने अकाउंट का कोई भी नाम रख दीजिए, मैं रख देता हूँ eddie.code, जो भी, जस्ट सैंपल के तौर पर। ठीक है, मैंने यही नाम रख दिया, बाकी कुछ भी नहीं छेड़िए, नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, फिर आ रहा होगा प्रॉपर्टी का नेम। प्रॉपर्टी का नेम ये मत समझिएगा कि आप घर की बात हो रही है कि अपनी जायदाद वायदाद का जो है ना वो लिखिए, नहीं। इस मतलब इस एनालिटिक्स में कितनी प्रॉपर्टीज आप बनाना चाह रहे हैं, तो मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग कोड, बस सिर्फ कोड को टेस्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, आप बताइए आपका बिजनेस कितने लार्ज है, किस क्वांटिटी पे है। मैंने कहा स्मॉल है, और बस ये कुछ भी ऑप्शंस आपने पढ़ लीजिएगा, पढ़ के सिलेक्ट कर लीजिए, क्रिएट कर लीजिए, एक्सेप्ट करिए, और आइए एक्सेप्ट कर दीजिए। कर लिया आपने। अभी हम ये देख सकेंगे कि कितने लोग हमारी वेबसाइट पे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अपना वेबसाइट आपको खुली होनी चाहिए। मैं अभी जब बोलूंगा आपको, सेव पे क्लिक कर लीजिए, यह काम आपका हो गया। उसके बाद आपको वेब का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप इधर आ जाइए। आपके पास, आप यहाँ कह रहे हैं अपनी वेबसाइट का लिंक दीजिए जो आपकी लाइव है, लाइव वेबसाइट का। ये लिंक कॉपी यहाँ से कीजिए। मैं शो के पेज पे नहीं चाहता, मैं क्रिएट क्रिएट वाला, चलो शो वाला ही कर लेते हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि कौन कौन लोग हमें यूज कर रहे हैं। कंट्रोल सी, यहाँ आ गया, कंट्रोल वी। अच्छा ये HTTPS हटा दीजिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पहले से लगा हुआ है। ठीक है, लगा दिया। अपनी वेबसाइट का नाम रख लीजिए कुछ भी, मैंने कहा eddie.code। ठीक है, और बस क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक कर दीजिए। कर दिया।
अब देखिए क्या होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, ये आपके पास कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। ये लास्ट में आना, आपके पास एक टैग दिख रहा होगा, व्यू टैग इंस्ट्रक्शंस, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये एक जावास्क्रिप्ट का कोड आपको देगा, ये देखिए इंस्टॉल मैनुअली, आपने इसको क्लिक करना है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड आपके पास आ गया। आप इसे कॉपी कीजिए, कहाँ आइए अपनी वेबसाइट में, और आइए शो डॉट पीएचपी के अंदर आ गए, इस पर क्लिक कीजिए, डबल क्लिक तो एडिट एडिट करेगा। आपने क्या करना है, अपने हेड टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर आइए, यहाँ पर बस पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, सेव एंड क्लोज कर दीजिए, कर दिया बात, क्लोज हो गया, बस हो गया काम। यहाँ पर आके वापस आइए, इसको बंद कर दीजिए, अब इसको भी बंद कर दीजिए, होम पे आ जाइए, बस आपको इतना ही काम था। अब आप देखें कि आपको क्या क्या डिटेल इस पे आइए, यहाँ पर लिखा होगा व्यू रियल टाइम डेटा, फिर क्लिक कीजिए, और कोई भी अपने पास इस वेबसाइट को यूज करे, करे अभी, ये देखिए कराची से आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपकी पूरी लाइव लोकेशन उठाएगा कि आप जो है कौन कौन से यूजर्स जो है वो किस किस कंट्री से यूज कर रहे हैं वेबसाइट्स को। और यूजर्स आइए, देखिए 2 यूजर्स आ गए, दोनों कराची से, ठीक है। तो ये आप गूगल एनालिटिक्स का फायदा है, जिसके इस्तेमाल से आप इजीली जो है वो ये रीच कर सकते हो। तो आप इसे जूम भी करना चाहो, जूम कर सकते हो, मैं आपको नहीं, इसमें इतना आप इन डिटेल अगर आप पढ़ना चाहो तो आप इजीली यहाँ से आके रीड कर सकते हो। 3 यूजर्स अभी लाइव मेरे पास दिख रहे हैं। रियल टाइम डेटा का मतलब ये जो करंट डेटा भी होता है, ठीक है, यानी करंट जो अभी लाइव सिचुएशन, जैसे लाइव हमारे पास मैचेस चल रहे होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास ये रियल टाइम में डेटा दिखा रहा होता है। तो आप इसको और बेस्ट प्रैक्टिस करना चाहो तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा सीख सके, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले किसी लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह so हाफ़िज़। much.